नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। प्रश्नावली 1.3 का प्रश्न क्रमांक 2 हम सॉल्व करते हैं। हमसे पूछा हुआ है, सिद्ध कीजिए कि 3+2√5 एक अपरिमेय संख्या है। देखिए इसको कैसे हल करें। ये सारे के सारे जो सवाल मैं आपको करवा रहा हूँ, सारे के सारे बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, बार बार पूछे हुए हैं। देखिए कैसे सॉल्व करें। यहाँ पर भी हमें वही कॉन्ट्राडिक्शन मेथड लगाना है। हम मान के चलेंगे कि 3+2√5 एक परिमेय संख्या है। तो माना कि 3+2√5 एक परिमेय संख्या है। अब हम जानते हैं कि कोई भी एक परिमेय संख्या है तो हम उसको P/Q के रूप में लिख सकते हैं। अतः 3+2√5 को P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। इसको हम चाहें तो P/Q के रूप में लिख सकते हैं। लिख क्या सकते हैं, लिख ही देते हैं। सो 3+2√5 बराबर P/Q, जहां P और Q दो पूर्णांक है। अब यहां से देखिए 2√5 हो जाएगा P/Q -3, तो √5 बराबर P/Q -3/2। अब देखिए कक्षा 9 में हमने पढ़ा था कि कोई भी दो अगर परिमेय संख्या है, उनका योग, उनका घटाना, और या फिर दो परिमेय संख्याओं को आप विभाजित कर रहे हो, दो परिमेय संख्याओं को गुणा कर रहे हो, वो हमेशा परिमेय ही रहती है। तो यहां पर देखते हैं P/Q और 3 दोनों परिमेय संख्याएं हैं। ये दोनों संख्याएं कैसी हैं? परिमेय संख्याएं हैं। अतः P/Q और अतः P/Q -3 भी एक परिमेय संख्या होगी। ये बच्चों आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा। ये भी एक परिमेय संख्या होगी। अब दो परिमेय संख्याओं को अगर आप विभाजित करते हो, यहां P/Q -3 एवं दो परिमेय संख्याएं हैं, तो हम जानते हैं कि दो परिमेय संख्याओं का जो विभाजन है वो भी एक परिमेय संख्या होती है। अतः P/Q -3/2 भी एक परिमेय संख्या होगी। अब अगर ये परिमेय संख्या है, परंतु इसके बराबर जो लिखा हुआ है √5, हमने अभी अभी सिद्ध किया है कि कैसी है, √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो एक अपरिमेय और परिमेय क्या ये बराबर हो सकती है? नहीं हो सकती है। अतः हमारी अवधारणा गलत है। अतः हमारी अवधारणा गलत है। अतः हम कह सकते हैं कि कि 3+2√5 एक अपरिमेय संख्या है। देखिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 3 के फर्स्ट पार्ट की। हमसे कहा गया है, सिद्ध कीजिए कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पे भी हमारा जो मेथड है वही होगा। माना कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है, और अगर ये परिमेय संख्या है तो इतना तो हम जानते हैं कि 1/√2 को हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां P और Q
सहअभाज्य संख्याएं हैं। सहअभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? जिनके बीच में कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, जिनके बीच एक के अलावा कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। चलिए अब क्या करें? वर्क करने पर हमें क्या मिलेगा? 1/2 बराबर पी स्क्वायर बटे क्यू स्क्वायर, यानी कि क्यू स्क्वायर बराबर हो जाएगा 2p स्क्वायर। यहां से हम क्या बोल सकते हैं? यहां से हम कह सकते हैं इसमें कि 2q स्क्वायर का एक गुणनखंड है। कैसे कहा हमने? देखिए, मान लो ये लिखा हुआ है 6 = 2 × 3, तो हम बोल सकते हैं कि 2 6 का गुणनखंड है, 3 6 का गुणनखंड है। इसी तरीके से q² = 2 × p² लिखा है, तो हम कह सकते हैं कि 2q² का एक गुणनखंड है। अब इसके आगे चलते हैं हम। जो अंकगणित की आधारभूत प्रमेय है उससे कहा जा सकता है कि 2q का भी एक गुणनखंड होगा। अगर 2q का एक गुणनखंड है, इसका मतलब q जो है वो 2 का कोई ना कोई गुणज होगा। अतः q 2 का एक गुणज होगा। तो q कितना हो गया? 2m। वर्क करने पर हमें क्या मिलेगा? q² बराबर 4m²। अब q जो है इसका मान यहां पे रख देते हैं हम। इसको माना समीकरण 1। समीकरण 1 से q² का मान रखने पर, q² का अगर मान रखेंगे तो हमें यहां पे मिलेगा 2p² बराबर 4m²। ये 2 से 2 कट कर दिया। p² बराबर 2m²। फिर से वही कंडीशन हो गई। अब देखिए, यहां से कहा जा सकता है कि 2p² का एक गुणनखंड है। अतः 2p का भी एक गुणनखंड होगा। कैसे? अंकगणित की आधारभूत प्रमेय से 2 का भी एक गुणनखंड होगा। बिल्कुल हम कह सकते हैं। अगर ये 2p का भी गुणनखंड है और 2q का भी गुणनखंड है, अतः 2p और q दोनों का गुणनखंड है। परंतु हमने जब शुरू किया था ये क्वेश्चन, तो हमने माना था कि वहां पे या तो वो p का गुणनखंड होगा या q का, दोनों का एक साथ नहीं हो सकता है। सहअभाज्य संख्या मानी थी। अतः हमारी अवधारणा गलत सिद्ध हुई। हमारी अवधारणा इसके साथ साथ ये भी थी कि जो 1/√2 है वो परिमेय संख्या है, तो गलत सिद्ध हुआ। इसका मतलब 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। इति सिद्धम। उम्मीद करता हूं आपको ये पसंद आया होगा। थैंक यू।